हेलो स्टूडेंट, आज हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में जानकारी करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग कहते किसे हैं? हमारे शरीर में अगर कोई भी जगह कट जाती है तो हमारा ब्लड बहने लगता है। ठीक, हमने यहाँ से काटा तो हमारा ब्लड बहने लगा। जैसे ही वो ब्लड बहता है हम उसको रोकते हैं तो थक्का जम जाता है, उसे ही हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक, हमारा रक्त का थक्का जमना विटामिन के की कमी से होता है। हमारे शरीर में ब्लड इसलिए नहीं जम पाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है जिसको हम हेपरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेपरिन। ठीक, हेपरिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके शरीर में हम जिसकी वजह से हमारे शरीर में कभी ब्लड नहीं जमता। ठीक, अब इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, ब्लड अब हमारे शरीर में जैसे ही कहीं कट जाता है तो क्या करता है? ब्लड बहने लगता है। वो ब्लड किस में आया? वायु के संपर्क में। किस में आता है? वायु के संपर्क में। जैसे ही वो वायु के संपर्क में आता है तो हमारे शरीर में क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइड। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइड। ठीक, थ्रोम्बोसाइड जो होता है वो क्रिया थ्रोम्बोसाइड बदलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन में। किसमें बदलता है? कैल्शियम से क्रिया करेगा। जैसे ही वो कैल्शियम से क्रिया करता है तो वो किसमें बदलेगा? प्रोथोबीन में बदलेगा। किसमें बदलेगा? प्रोथोबीन। ठीक, प्रोथोबीन में बदलने पर क्या होगा? रक्त से पहले फिर दोबारा क्रिया करता है। जैसे ही करेगा किसमें चेंज करेगा? ये थ्रोम्बीन में। किसमें करेगा? थ्रोम्बीन। ठीक, थ्रोम्बीन की उपस्थिति में गिरने पर हमारे शरीर में जो फाइब्रोनोजेन जो किसमें आता है? प्लाज्मा में। ठीक, जो प्लाज्मा में आता है वो उससे क्रिया करेगा। जैसे ही वो उससे क्रिया करता है तो उससे क्या बनता है? फाइब्रिन। ठीक, फाइब्रिन एक जाली होती है, जाल। जैसे आपने देखा ना, ब्लड कट जाता है तुम क्या करते हैं? उसको दबाते हैं 5 मिनट, जैसे हम हटाते हैं हाथ तो वहाँ जाल जाल सा बन जाता है, तो वो क्या करता है? फाइब्रिन बनाता है। ठीक, फाइब्रिन बनाएगा, फिर क्या करेगा? आरबीसी के संपर्क में आता है। जैसे ही वो आरबीसी के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा? रक्त का थक्का। क्या बनाएगा? रक्त का थक्का। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं? रक्त का थक्का जमना कहते हैं। इसके बारे में हम कल जानकारी करते हैं। धन्यवाद।